से यहाँ तक एक नेचुरल स्टाइल ऑफ लव दिखाया गया है विच इज़ टेकन फ्रॉम कमा सूत्रा। इसको हम बोलते हैं 6-9 वेयर ही एंड सी दे बोथ आर हैविंग ओरल सेक्स। देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे 11 हो ये, इसलिए हम इसको 11 बोलते हैं। दोनों लोग स्टैंडिंग पोस्चर में हैं। इसको 12 स्त्री है, हाथों में देखिए कंगन है, गले में सुंदर मोतियों की माला, झुमके, अपना चेहरा दर्पण में देख रही हैं 16 श्रृंगार के साथ। इसी मूर्ति के ऊपर आप दूसरी मूर्ति देखेंगे, अप्सरा बॉल के साथ खेल रही, देखिए, देख रहे हैं आप, ये स्पोर्ट वुमन को दिखाया गया है। देखिए राइट हैंड में इनके बॉल है और बॉल को थ्रो कर रही हैं ये। तो कई लोग बोलते हैं, जैसे बच्चे आते हैं स्टूडेंट्स, बोलते हैं भैया ये तो सानिया मिर्जा के जैसे लग रही हैं, स्पोर्ट वुमन के जैसे, और नीचे वाली लग रही है जैसे कोई एक्ट्रेस हो फिल्मी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहली वाली मूर्ति को बनाया गया है ऐसे जैसे कोई एक्ट्रेस हो, ऊपर की मूर्ति को ऐसे दिखाया गया है जैसे कोई स्पोर्ट वुमन हो, हेल्दी दिखाया गया, मस्कुलर दिखाया गया। देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे एक अप्सरा को देखिए, सी इज़ बिजी इन हैविंग ओरल सेक्स। 22 मंदिरों में अकेली ऐसी मूर्ति है जहाँ पर रानी जो है सी इज़ हैविंग ओरल सेक्स देयर। फिर देखिए पूरी सोशल और कल्चरल लाइफ दिखाई गई मंदिरों के माध्यम से। उस समय कैसे युद्ध होते थे, देखिए योद्धाओं का युद्ध होता था, देखिए कैसे युद्ध चल रहा है, मल्ल युद्ध चल रहा है, शिकार खेल रहे हैं कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे बलिष्ठ लोग होते थे जो राजाओं मतलब जो हाथियों से भी युद्ध करते थे। देखिए शिवलिंग को हर जगह दिखाया गया, मतलब जो भी आप देख रहे हैं भगवान शिव के जैसे पवित्र। देखिए शिवलिंग है यहाँ पर, ये शिव जी की मूर्ति है, फिर भगवान विष्णु की मूर्तियाँ हैं। तो वो मंदिर में कोई भी आप ऐसी चीज़ नहीं देख रहे हैं जो गलत हो। देखिए अब यहाँ पर आप जो मैं आप बोल रहा था, मूर्तियों को देखकर आप चेहरे का भाव समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप खुद अपने आप बताइए कि पुरुष का चेहरा आपको कैसा लग रहा है, खुश लग रहा है, दुखी लग रहा है, गुस्से में लग रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए परेशान। हाँ देखिए परेशान बेचारा, दुखी है, अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहा है बेचारा। देखिए और पत्नी जो है देखिए किस प्रकार से मजे ले रही है पति के, देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा, मना रही है उनको, पुरुष जो है मना रहे हैं उनको। जब वो मान जाती हैं देखिए थोड़ा खुश हो जाते हैं जब मान गई वो, और ही इज़ बिजी इन नॉटी एक्टिविटीज़। देखिए उनका राइट हैंड आप देखेंगे, ही इज़ बिजी इन नॉटी एक्टिविटीज़। देखिए छोटे छोटे सेक्स एजुकेशन के भी मैसेज, ये एंटरटेनमेंट के लिए पार्ट रखा गया है। देखिए हर आयु वर्ग के हिसाब से मंदिर में मूर्तियाँ हैं कि मंदिर को देखकर आप बोर ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे खजूर का पेड़ है, खजुराहो जो इस जगह का नाम पड़ा है खजूर की वजह से पड़ा है। तो खजूर के पेड़ के नीचे आप देखेंगे एक स्वान को देखेंगे, स्वान का अर्थ होता है डॉग, और डॉग के गले में आप देखेंगे एक चेन बंधी हुई है, मतलब ये पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल है। और स्वान के साथ में आप देखिए स्त्री को व्यस्त दिखाया गया है। कोई उनको देख लेता है इस प्रकार का काम करते हुए और राजा को सूचना देता है। फिर राजा देखिए 2 सैनिकों को भेजते हैं जो स्त्री को पकड़ के लेके आते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्त्री जो विलाप कर रही है, रो रही है, क्षमा मांग रही है। ये अनैतिक कार्य, इन सभी चीज़ों को अनैतिक कार्यों की संज्ञा दी गई है, जिसकी वजह से स्त्री यहाँ पर रो रही है, विलाप कर रही है। मतलब जीवन में संयम का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की अधिकता हो, खाने की, पीने की या सेक्स की अधिकता, वो हानिकारक हो सकती है। ये सूर्यदेव की स्टैचू है, देखिए किरणें निकल रही हैं सूर्यदेव की, लंबे जूते पहने हैं, राइट और लेफ्ट की तरफ 2 पत्नियां हैं, अश्विनी कुमार को दिखाया गया है। सूर्यदेव की प्रतिमा, खंडित मूर्तियाँ, हर एक मूर्ति खंडित है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए एक खजूर का पेड़ है और खजूर के पेड़ के नीचे देखिए कुछ घड़े रखे हैं। मतलब खजूर के पेड़ से 1000 वर्ष पहले ताड़ी बनाई जाती थी, अल्कोहल, और ताड़ी का ये लोग सेवन कर रहे हैं। देखिए स्त्री के हाथ में पॉट है और देखिए ये लोग टोटली ड्रंकन है, जिसकी वजह से ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे। इन्होंने इतना नशा कर रखा है, सेमी क्लोज्ड आइस है और टिल्टेड लेग्स हैं नशे की वजह से। देखिए फिर यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी मूर्ति में एक अप्सरा देखिए डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हैं कुछ। हाँ वैद्य का बैग आप देखेंगे कितना मॉडर्न बैग है, और उनके पैरों में दर्द है या कांटा निकलवा रही हैं वैद्य से, और वैद्य बहुत ही रिस्पेक्टफुली पैरों को लिफ्ट करके कांटा निकाल रहे हैं उनके पैरों से। देखिए फिर ये आप मास्टरपीस देखेंगे इस मंदिर का, ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इस मूर्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। देखिए ऐसा लगता है जैसे कोई मूर्ति स्कर्ट पहने हुए, देखिए वेट स्कर्ट है जो इसके स्किन से चिपकी हुई है। देखिए ऊपर हल्का सा कपड़ा है और ऊपर आप देखेंगे गले में मोतियों की माला है। इस मूर्ति को देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे इस जगह से, इस मूर्ति का चेहरा आप देखेंगे तो आपको लगेगा मून लाइक फेस है, चंद्रमुखी इनको बोला जाता है। लंबे पैर आप देखेंगे तो इनको हंसनी बोला जाता है। कमर का हिस्सा आप देखेंगे तो गजगामनी, अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। देखिए और ये बहुत सुंदर इमेजिनेशन है एक आर्टिस्ट का। इनको पीठ को स्क्रैच करते हुए दिखाया गया था, खुजाते हुए। तो जब ये बैक को स्क्रैच कर रही हैं तो कपड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ खिसक रहा है। देखिए जो सौंदर्य है वो कपड़ों से बाहर निकलते हुए दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर इमेजिनेशन है एक आर्टिस्ट का। देखिए दिखाया गया अप्सराओं को दीवार को पेंट कर रही हैं, कपड़ों को पहन रही हैं। ये वही शार्दुल चंदेल वंश का प्रतीक, ये लविंग कपल्स को दिखाया गया हर जगह। यहाँ पर आप छोटा सा देखेंगे एक
शादीशुदा जीवन में किस प्रकार से नोक-झोंक होती है। स्त्री जो है पुरुष की दाढ़ी को खींचती हुई दिखाया गया है यहाँ पर। तो कई लोग इनको एज डिफरेंस से जोड़ते हैं कि हमारे यहाँ जो पहले विवाह वगैरह होती थी बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस के साथ होते थे। पता चला पुरुष की उम्र जो है 50 साल, स्त्री की उम्र है 15 साल या 16 साल। तो मैरिड लाइफ जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी, तो जीवन भर वो क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे। चंद्रदेव और हेमवती जी, नीचे आप देखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे ये ग्रुप में मैनी पीपल आर बिजी इन ओरल सेक्स। देखिए ऐसा लगता है ये, लेकिन ये तांत्रिक क्रियाओं से पहले का दृश्य है जहाँ पर गुरुजी बैठे नीचे एक जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का होना अनिवार्य होता है। फिर यहाँ पर एक स्त्री जो है पुरुष को एक्साइट करने की कोशिश कर रही है बाई टचिंग हिज मेल पार्ट। एट द सेम टाइम सी इज ऑल्सो किसिंग हिम बाई हर टंग, स्मूच करते हुए दिखाएगा उनको। देखिए और राइट में आप देखिए दूसरे गुरु जी हैं, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी और स्त्री के साथ व्यस्त हो, लेकिन गुरु जी के चेहरे का भाव आप देखेंगे बिल्कुल शांत है और एक मुद्रा बना रहे हैं हाथ में। देखिए क्योंकि गुरुओं का जो जीवन होता है काम, क्रोध और लोभ और लालच कोई असर नहीं डाल पाते उनके जीवन पर, तो उनका चेहरा बिल्कुल शांत दिखाया गया। देखिए सामान्य पुरुष के साथ अगर ऐसा हो रहा होता तो पुरुष बहुत एक्साइटेड होता वहाँ पे, लेकिन इनका चेहरा देखिए बिल्कुल समाधि की मुद्रा में शांत है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस कोने में, ये इस कोने में एक लविंग कपल को बहुत ही सुंदरता से दिखाया गया है। जंगल में ये लोग रहते हैं। देखिए अचानक कोई बंदर आ रहा है, तो बंदर जब आ रहा है तो पुरुष छड़ी को निकालकर बंदर को भगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए बंदर ने कितनी सुंदरता से छड़ी को पकड़ लिया वहाँ पर। वो बंदर जैसे छड़ी को पकड़ता है तो स्त्री का पैर देखिए जमीन से जंप करता हुआ पुरुष के और नज़दीक आता हुआ दिखाया गया है। अब दोनों लोग बंदर की तरफ देख रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर मूर्ति है। देखिए मंकी बिजनेस इसको बोलते हैं। फिर यहाँ कोने में आप देखेंगे लविंग कपल आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन, शराब का सेवन करने के बाद आप देखेंगे डांस कर रहे हैं। देखिए कमर से कमर को मिलाकर डांस, इसको हमारे यहाँ ठुमका नृत्य बोलते हैं, जानते हैं आप लोग सभी। फिर नीचे आप देखेंगे ये गौमुख है, मंदिर में जो जल चढ़ाया जाता था उसको यहाँ से निकलता था वो जल, तो इसकी जो दिशा रखी गई है गंगा नदी की दिशा रखी गई है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इसको लगाया गया है, मतलब यहाँ से जो भी जल निकलेगा वो गंगा नदी के जैसे पवित्र होगा। देखिए और नीचे आप देखेंगे सभी हाथी अपने सामने की तरफ देख रहे हैं। केवल एक हाथी ऐसा है यहाँ पर जो अपनी बाईं तरफ देख रहा है और बाईं तरफ देखकर हंस रहा है। देखिए हंसता हुआ हाथी, ऐसी स्टैचू आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी भी मंदिर में देखने को। और ये हाथी क्यों हंस रहा है ये पास जाके देख पाएंगे। देखिए वाई ही इज लाफिंग, इसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है इतने क्लियर हैं कि आप खुद समझ जाएंगे ये हाथी क्यों हंस रहा है। देखिए जी हाथी के फेशियल एक्सप्रेशन देखिए कितने क्लियर हैं। इसका जो ड्राइवर था वो उसको देखने नहीं दे रहा था, तो उसने ड्राइवर को भी देखिए पैरों के नीचे दबा लिया है। अभी उसने मारा नहीं है अभी ड्राइवर को। ये मंदिर के अंदर प्रवेश करना मतलब भगवान के पास जाना, भगवान को प्राप्त होना ही मोक्ष को पाना है। तो ये मोक्ष दिखाया गया है। मोक्ष पाने से पहले आपका मन जो है शांत होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। तो ये चंद्रशिला को लगाया गया है यहाँ पर, मून स्टोन है ये। जैसे आप चंद्रशिला पे पैर रखते हैं आपका मन जो है शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। फिर आप मकर तोरण के नीचे से निकलते हैं। ये मकर तोरण है। मकर जो है गंगा नदी का वाहन है। देखिए मकर जो है गंगा नदी का वाहन है, क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल के मुंह से आप देखेंगे एक पानी की बौछार निकल रही है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे की तरफ टपक रही है, मतलब हमको पवित्र कर रही है। जैसे गंगा नदी में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही आपकी जो आत्मा है या शरीर है आपका पवित्र होता है मकर तोरण के नीचे निकलने मात्र से। तो इसलिए हम लोग घर में जब पूजा पाठ होता है ना, हम लोग मकर लगाते हैं, मकर तोरण। अब मकर तोरण तो नहीं लगाते, वो आम के पत्ते लगा देते हैं या अपने केला के पत्ते लगा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए मंदिर को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं, मुख्य द्वार, अर्धमंडप जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये मंडप है, वो महामंडप है। महामंडप के बाद फिर अंतराल है जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। फिर लास्ट में जो है गर्भगृह जिसको हम सैंक्टम बोलते हैं। ये देखिए एक यहाँ पर मंडप पर एक शिलालेख लिखा हुआ है जो संस्कृत में लिखा हुआ है, प्राकृत संस्कृत जिसको बोलते हैं, ओल्ड संस्कृत, क्योंकि आप इजीली इसको रीड नहीं कर सकते हैं। तो ये राजाओं की थोड़ा हिस्ट्री है, किस राजा ने कब ये मंदिर का निर्माण कराया। ये कॉलम्स के ऊपर आप देख रहे हैं 4 हाथों के साथ ये, इनको हम कीचक बोलते हैं, इनको वेट लिफ्टर्स बोलते हैं। 2 हाथ ऊपर की तरफ, 2 हाथ नीचे की तरफ, मतलब मंदिर का सारा भारी अपने ऊपर थामे हुए हैं। ये वही कीचक है जो महाभारत में कीचक, भीम ने जो कीचक वध किया था, जहाँ पर देवदासियाँ नृत्य किया करती थी इन प्लेटफॉर्म पर, भजन कीर्तन होता था इन प्लेटफॉर्म पर दिन भर। और यहाँ से आप देखेंगे सामने गर्भगृह में भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, वैकुंठ विष्णु की मूर्ति जिसको बोलते हैं, जिनका राइट का जो फेस है, भगवान विष्णु का राइट का जो फेस है सिंह का है, लाइन फेस, और लेफ्ट का जो फेस है वराह का फेस है, वाइल्ड बोर फेस, वो बीच में पुरुष का चेहरा दिखाया गया है। देखिए पूरे दिन नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर, बहुत सुंदर वेंटिलेशन सिस्टम, कितने भी लोग मंदिर में आ जाएं सफोकेशन नहीं होगा आपको। और तीसरे सबसे बड़ी बात इस मंदिर की टेम्परेचर
आपको गर्मियों में देखिए हल्का सा ठंडक का एहसास होगा और ठंडियों में हल्का सा गर्माहट का एहसास होगा, क्योंकि उस समय पहले कोई एसी वगैरह नहीं था, फैन नहीं था, लाइट वगैरह नहीं होता था, तो नेचुरल लाइट रहती थी और टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते थे वो लोग। इस प्रकार से मंदिर को बनाया गया है। तो दिन के समय में यहाँ पर अपना पूजा पाठ, भजन कीर्तन, और रात्रि के समय में इन प्लेटफॉर्म पर बताते कि तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग होता था, तांत्रिक क्रिया की जाती थी, और तंत्र मात्र एक माध्यम था कुंडलिनी के जागरण का। आज के समय में हम जो तंत्र को जानते हैं वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। ये वाइट तंत्र है, केवल सेक्स जो था इट वाज द मीडियम, केवल माध्यम था सेक्स से कुंडलिनी के जागरण का। तो गुरु के सामने तांत्रिक क्रिया यहाँ पर परफॉर्म की जाती थी पूर्णिमा की रात को। आजू बाजू में म्यूजिशियंस बैठते थे जो म्यूजिक प्ले करते थे और पूर्ण रात्रि यहाँ पर तांत्रिक क्रिया होती थी। एरोटिक स्कल्पचर्स हैं जो कामसूत्र किताब से लिया गया है। कामसूत्र किताब जो है 4वीं शताब्दी में लिखी गई वात्स्यायन के द्वारा। मंदिर का निर्माण जो है 10वीं शताब्दी में हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक नेचुरल स्टाइल ऑफ लव दिखाया गया है विच इज़ टेकन फ्रॉम कामासूत्रा। इसको हम बोलते हैं 6-9, वेयर ही एंड सी दे बोथ आर हैविंग ओरल सेक्स। और बेड को देखिए बहुत ही कंफर्टेबल दिखाया गया, देखिए अंदर की तरफ देखो, बेड भी कंफर्टेबल होना चाहिए। बेड के ऊपर चादर है, उस चादर के ऊपर भी ये डिज़ाइन देख सकते हैं। देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे 11 हो ये, इसलिए हम इसको 11 बोलते हैं। दोनों लोग स्टैंडिंग पोस्चर में हैं। इसको 12 बोलते हैं और इसको 73, 7 और 3 के जैसे लग रहा है वो। तो यहाँ से यहाँ तक एक नेचुरल स्टाइल ऑफ लव को दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ओखली में कुछ लोग कुछ कूट रहे हैं और कूटते हुए कुछ वीर का भी उसमें कुछ भाग मिला रहे हैं। दे आर मिक्सिंग सम लोकल हर्ब्स विथ सम पार्ट ऑफ देयर सीमेन ऑल्सो इन द मेडिसिन एंड दे आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन लाइक वियाग्रा हो या सिल्डेनाफिल हो या टडालाफिल हो। नक्रनेतस का जो वर्णन किया गया है इसीलिए ऐसी कुछ ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं जिसका सेवन करने के बाद शरीर में जो है कामोत्तेजना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पुरुष और स्त्री जो है कई समय या कई घंटों तक आलिंगनबद्ध रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पुरुष को एक बीस्ट के जैसे सेक्स करते हुए दिखाया गया है। जब शरीर में इतनी ज़्यादा कामोत्तेजना बढ़ जाती है तो पुरुष को सुपरमैन जैसे दिखाया गया है। इस प्रकार का कोई भी आसन कामसूत्र में नहीं होता है, इसलिए हम इसको, इसलिए खजुराहो में हमने इस आसन का नाम दिया है MI पोजीशन। MI पोजीशन, ये हम लोग मजाक में बोलते हैं MI पोजीशन, मिशन इम्पॉसिबल। क्योंकि बहुत एक ही स्त्री को 2 पुरुषों के साथ बिजी दिखाया गया है, ज़्यादा नेल मार्क्स उनके साथ में। तो ये जो है अननेचुरल फॉर्म ऑफ लव दिखाया गया है। ये नेचुरल फॉर्म ऑफ लव है। ये आफ्टर मेडिसिन, वो बिफोर मेडिसिन, वो नेचुरल आफ्टर मेडिसिन। यहाँ पर देखिए 3 दोस्त जो हैं घोड़ी के साथ संबंध बना रहे हैं। देखिए ये अनैतिक कार्य था जिसकी वजह से एक तीसरा दोस्त जो है मुंह ढके हुए है, एक आँख खोल कर देख रहा है। पीछे का घोड़सवार भी देखिए मुंह ढके हुए है, मतलब अच्छा काम नहीं था। तो कई बार जैसे योद्धा होते थे महीनों अपने घर से बाहर रहते थे और पत्नी वियोग में ये लोग कई बार इस प्रकार के कृत्य करते थे। एक 3 दोस्त जो है घोड़ी के साथ बिजी है। देखिए ही इज़ बिजी, ही इज़ मास्टरबेटिंग, ही इज़ वेटिंग फॉर हिज टर्न। और तीसरा थोड़ा साई नेचर का है, शर्मिला स्वभाव का है, अभी डिसाइड नहीं कर पाए बेचारा क्या करूं क्या ना करूं, एक आँख खोलकर देख रहा है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पर देखिए घोड़ी को शांत दिखाया गया, सेटिस्फाइड दिखाया गया। क्यों सेटिस्फाइड दिखाया गया? देखिए पुरुषों को कितना बलिष्ठ दिखाया गया। लिंग देखेंगे पुरुष का कहाँ तक जा रहा है, घुटने तक लेके जा रहा है। सही बात। ये वीर योद्धा को दिखाया गया है। ये डांस टीचर हैं, डांस सिखा रहे हैं। ये देखिए 2 हाथी लड़ रहे हैं, फिर 2 योद्धा लड़ रहे हैं। अधिकतर जो लड़ाइयाँ हैं 3 वजह से होती हैं, जर, जमीन और जोरू। तो एक वहाँ पर स्त्री है बीच में, देखिए दोनों योद्धाओं के बीच में स्त्री है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये देवता और दैत्य लड़ रहे हैं और बीच में अमृत कलश लिए भगवान विष्णु बैठे हैं। ये सुंदर आप स्टॉपिंग पैनल है, एक हाथी रुकता है तो उसके पीछे दूसरे हाथी रुकते चले जाते हैं। ये गुरुकुल को दिखाया गया। टीचर जो है लेक्चर दे रहे हैं और स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से उनको सुन रहे हैं। और अटेंडेंट देखिए उनको पंखा कर रही हैं, फैन कर रही हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक विवाह संस्कार को दिखाया गया है, कैसे विवाह संस्कार होता है। देखिए बारात आ रही है, बारात आने के बाद में दूल्हे का तिलक हो रहा है, तिलक होने के बाद में वरमाला हो रही है और वर और वधू जो है पंडित जी की हेल्प से अग्नि के साथ फेरे ले रहे हैं। देखिए पूरा विवाह संस्कार को दिखाया गया है वहाँ पे। अब ये पूरा प्रोसेसर निकल रहा है जंगल से। 2 ऊँट को दर्शाया गया है जो चंदेल राजाओं के व्यापारिक संबंध को दिखा रहे हैं। देखिए हाँ, ये पूरा अपना जंगल से प्रोसेसर निकल रहा है योद्धाओं का। चलते भाई अब नेक्स्ट मंदिर की तरफ।